नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ये बड़ी और अहम खबर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा प्रस्तावित है। ओपी जैन ऑडिटोरियम में आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यशाला में शामिल हुए हैं। साथ ही कार्यशाला का विषय है डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस एंड मिटिगेशन। कन्हैयालाल डीएवी पीजी कॉलेज में सम्मान समारोह का भी आयोजन इस दौरान किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में प्रतिभाग करेंगे। कोर यूनिवर्सिटी के वर्धमान सभागार में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं पीसीआई की राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। हरिद्वार दौरे में शिक्षा और खेल क्षेत्र को विशेष फोकस दिया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। यह बड़ी और अहम खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार दौरे को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कन्हैयालाल डीएवी पीजी कॉलेज में सम्मान समारोह में शिरकत करने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में प्रतिभाग करेंगे। वहीं कोर यूनिवर्सिटी के वर्धमान सभागार में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह बड़ी और अहम जानकारी। पीसीआई की राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ इस दौरान किया जाएगा। हरिद्वार दौरे के दौरान शिक्षा और खेल क्षेत्र को विशेष फोकस दिया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। ओपी जैन ऑडिटोरियम में आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यशाला में शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, कार्यशाला का विषय रखा गया है डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस एंड मिटिगेशन। वहीं कन्हैयालाल डीएवी पीजी कॉलेज में सम्मान समारोह भी प्रस्तावित है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में प्रतिभाग करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने। कोर यूनिवर्सिटी के वर्धमान सभागार में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। यह बड़ी और अहम जानकारी। इस वक्त की बड़ी अपडेट। रुक करेंगे देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से यह बड़ी खबर सामने। होम स्टे योजना का लाभ अब सिर्फ प्रदेश के स्थायी निवासी ही उठा सकेंगे। बाहरी लोग होम स्टे पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। कैबिनेट ने नई होम स्टे पंजीकरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। पहले कोई भी व्यक्ति होम स्टे संचालित कर रहा था, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। वहीं स्थानीय निवासियों को बिजली पानी घरेलू दरों पर मिलेगी। प्रदेश में 6000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी अपडेट होम स्टे योजना को लेकर। ये बड़ी और अहम जानकारी। कैबिनेट ने नई होम स्टे पंजीकरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। पहले कोई भी व्यक्ति होम स्टे संचालित कर रहा था, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। ये बड़ी अपडेट। प्रदेश में 6000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं। वहीं होम स्टे योजना का लाभ अब सिर्फ प्रदेश के स्थायी निवासियों को मिलेगा। बाहरी लोग होम स्टे का पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। आपको बता दें, कैबिनेट ने नई होम स्टे पंजीकरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। ये बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी। स्थानीय निवासियों को बिजली पानी घरेलू दरों पर मिलेगी। वहीं प्रदेश में 6000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत हैं। होम स्टे योजना का लाभ अब सिर्फ प्रदेश के स्थायी निवासियों को मिलेगा। बाहरी लोग होम स्टे का पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। कैबिनेट ने नई होम स्टे पंजीकरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। पहले कोई भी व्यक्ति होम स्टे संचालित कर रहा था, इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। रुक करेंगे हरिद्वार से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बताने, योगी सरकार के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता की अस्थियां हरिद्वार पहुंची हैं। पूर्व प्रबंधक गुरुकुल फार्मेसी डॉक्टर राजकुमार रावत का हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर विसर्जन किया गया है। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह गंगा स्नान और पूजा अर्चना में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगा में अस्थियां विसर्जित की गई। वहीं गंगा सभा के पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। परिवार ने विधि विधान से पिंडदान किया। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से आपको बता रहे, योगी सरकार के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के पिता की अस्थियां इस दौरान विसर्जित की गई। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह गंगा स्नान और पूजा अर्चना में इस दौरान शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगा में अस्थि विसर्जन की रस्म पूरी हुई। गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
20 सूत्रीय कार्यक्रम उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं से जनता को मिले लाभ और आगामी जनपदीय कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मंथन किया जा रहा है। 2025 की समाप्ति से पहले सभी जनपदों के दौरे की योजना बनाई गई थी, जिसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर का प्रदर्शन बेहतर रहा। अन्य जनपदों को सुधार के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस वर्ष जिला स्तर पर मूल्यांकन के मानक तय होंगे और ब्लॉकों की रैंकिंग भी की जाएगी। 2025 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लगभग सभी जनपदों के दौरे का कार्यक्रम बनाया था। अभी तक की जो रिपोर्टें देखने में आ रही हैं उसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिला, इन सभी 40 से 42 इंडिकेटर्स जो विकास के इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतर स्थान बनाए हुए हैं, बेहतर कर रहे हैं। बाकी जनपदों में भी उन व्यवस्थाओं में, उन योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से उन्हें सुधार के लिए कहा गया है। मुझे पूरी आशा है कि वर्तमान वर्ष में जो जनपद थोड़ा पिछड़ रहे हैं, जहां कार्यान्वयन में थोड़ी बहुत कमी है, जहां पर व्यवस्थागत कुछ खामियां हैं, उन सब बातों को हम दुरुस्त करेंगे और आने वाले समय में 2026 के लिए जो हम अपने लिए नॉर्म्स तय कर रहे हैं कि अभी तक हम जिला स्तरीय कार्यक्रमों की ही रेटिंग किया करते थे, रैंकिंग दिया करते थे, लेकिन 2026 में वित्तीय वर्ष के बाद हम ब्लॉक स्तर पर जाने वाले हैं। ब्लॉकों की भी हम रैंकिंग देने वाले हैं। इससे हमें यह पता लगेगा कि कौन सा ब्लॉक बेहतर कर रहा है, कौन सा ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉकों की श्रेणी में आएगा। रुक करेंगे देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से सामने, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। आईजी एसटीएफ की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई। जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी चंपावत, अजय गणपति, सीओ टनकपुर शामिल हुए। वहीं निष्पक्ष जांच के लिए 12 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, वीडियो, ईमेल में लगे तथ्यों की जांच के निर्देश दिए गए। ये बड़ी और अहम जानकारी। सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। ये बड़ी और अहम अपडेट। आईजी एसटीएफ की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई। जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे यशवंत सिंह आत्महत्या मामले में, इस दौरान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर पर? जी बिल्कुल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी खुशवंत सिंह की आत्महत्या मामले में पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं निष्पक्ष जांच और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं साथ ही साथ मामले से जुड़े करीब 12 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम जनपदों में तबादला भी कर दिया गया है। वहीं यदि बात करें तो आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भाड़ ने जो 5 सदस्यीय एसआईटी के अध्यक्ष होंगे, वहीं टीम में अजय गणपति जो एसपी चंपावत से हैं, वंदना वर्मा जो सीओ टनकपुर है, निरीक्षक दीवान सिंह बिष्ट और उप निरीक्षक मनीष खत्री भी शामिल इसमें है। वहीं यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है कि 12 पुलिसकर्मियों का गढ़वाल रेंज जो तबादला किया गया है, जो जांच को प्रभावित होने से बचाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाते हुए इन पूरे 12 पुलिसकर्मियों को उधम सिंह नगर से हटाकर गढ़वाल रेंज के चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में भेज दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जांच प्रभावित ना हो, इसको लेकर के बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिसकर्मियों के 12 पुलिसकर्मियों के ऊपर की गई है। और साथ ही साथ पुलिस प्रवक्ता की यदि बात करें तो पुलिस प्रवक्ता सुनील कुमार मीना का कहना है कि वीडियो और ईमेल की भी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। और वहीं मृतक सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था और ईमेल के जरिए कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसमें एसआईटी को निर्देश दिए गए हैं कि इन साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया जाए और ईमेल में नामजद अधिकारियों व स्थानीय व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जाए। वहीं टीम को 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपनी होगी। तो इस प्रकार से खुशवंत सिंह मामले में पूरा प्रदेश इस चीज से यह जानना चाह रहा है कि आखिर इसमें गलती किसकी है। यूं तो खुशवंत सिंह के द्वारा कई बार पुलिस कर्मियों पर, पुलिस अधिकारियों पर
और साथ ही साथ कई अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्हीं करना पड़ा, लेकिन पुलिस भी इसकी निष्पक्षीय जांच कर रही है। इसके निष्पक्षीय जांच को लेकर के ही तबादले को तबादला किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ताकि पुलिस विभाग यह भी, पुलिस महकमा यह भी चाहता है कि जो आत्महत्या किया गया है। यशराज, आपको रोकना चाहूंगा और साथ ही जानने की यह भी कोशिश करूंगा कि इस दौरान जो राजनीति हो रही है वो सुखवंत केस में बयान बदलने को भी लेकर हो रही है। उनकी पत्नी ने पहले यह कहा था कि इंसाफ नहीं मिला, खुदकुशी करूंगी, और बाद में वो ये कहती हुई नजर आई कि मीडिया कुछ भी बोलती है और हम इस जांच से संतुष्ट हैं। तो ऐसे में राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना इस दौरान कहते हुए नजर आए कि जो वीडियो पहले जारी हुआ उसी आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि खुशवंत का मुद्दा जो है यह अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, अब इससे पूरे प्रदेश को झकझोर दिया गया है, क्योंकि इसमें राजनीति कूद गई है। यदि बात करें तो भाजपा के विधायक और मंत्री भी खुशवंत सिंह के घर जाकर के उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी निष्पक्षीय जांच की जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितनी भी जांचें होंगी वो सारी जांचें सही दायरे में रख कर की जाएगी। वहीं कांग्रेस भी इसमें राजनीति करने से बात नहीं आ रही है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष की बात करें या सूर्यकांत धस्माना की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष या यशपाल आज नेता प्रतिपक्ष की बात करें, तमाम लोग जो है खुशवंत सिंह के घर पहुंच रहे हैं और उनको जाकर के आश्वासन दे रहे हैं और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन की भी बात कर रहे हैं। वहीं पर यदि बात की जाए तो खुशवंत सिंह की पत्नी और भाई के द्वारा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया था, जिसमें खुशवंत सिंह के भाई ने तो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के त्वरित कार्यवाही से वे संतुष्ट हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो कार्यवाही के निर्देश दिए हैं उससे भी वो खुश है, ताकि जल्द से जल्द ही उन्हें लगता है कि आरोपी इसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। वहीं उनकी पत्नी के भी बयान आने के बाद फिर से बयान बदलने को भी एक राजनीतिक रूप से ही देखा जा रहा है। हालांकि उनकी पत्नी भी यह कहते हुए दिख रही है कि वो जो सरकार के द्वारा इन्वेस्टिगेशन जांच कराया जा रहा है वो उससे संतुष्ट है, किसी भी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हें यह भी उन्होंने कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग भी वो की है। तो इस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति के रंग दिया जा रहा है, क्योंकि यदि बात करें तो आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव ही होना है और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बिल्कुल यशराज, अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एसपी निष्पक्ष जांच के लिए 12 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर को लेकर और साथ ही वीडियो ईमेल में लगे तथ्यों की जांच के निर्देश दे दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में एसआईटी गठित की गई है। काशीपुर में सुखवंत सिंह सुसाइड केस में अब वीडियो वॉल में तब्दील हो गया है। मौत से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक लाइव कर कुछ लोगों और पुलिस पर ठगी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। अब जिन पर आरोप लगे हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोपों को झूठा बताते हुए दस्तावेज पेश कर दिए हैं। दावों और प्रतिदावों के बीच सच्चाई पुलिस जांच पर टिक गई है, जबकि मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हल्द्वानी में शनि बाजार रोड चौड़ीकरण और नाला शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। बता दें कि करीब 12 करोड़ की लागत से चल रहे इस प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम ने 59 अतिक्रमण चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। नगर आयुक्त ने जिला प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। वहीं यूयूएसडीए की ओर से नाला निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। शनि बाजार में एक तो नाला चौड़ीकरण का कार्य होना है, साथ ही सड़क चौड़ीकरण और सुधारीकरण का कार्य भी इसमें शामिल है। इसी को दृष्टिगत कुछ अतिक्रमण यहाँ पर चिन्हित किए गए थे और पूर्व में नोटिस भी दिए गए थे। निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि अधिकांश व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्वयं शुरू कर दी गई है और अतिक्रमण यहाँ पर हटाया भी जा रहा है। तो जिन जगह पे कोई कंफ्यूजन है या जो अतिक्रमणकारी हैं उनको अगर किसी तरह की कोई बाधा है तो उनको क्लियर किया जा रहा है कि कहाँ तक का इसमें मकान टूटना है और साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ जो हमारी विभागीय परिसंपत्तियां हैं उसको भी निरीक्षण किया जा रहा है और शिफ्टिंग का योजना वो बनाई जा रही है। कुछ जगह पे कंफ्यूजन थे कुछ भूमिदारों को या जो अभी मौके पर बैठे हुए हैं कब्जेदार,
तो उन्हीं के मकानों को और दुकानों को, प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी की आत्महत्या मामले में पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया है। टीम की अध्यक्षता आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरने करेंगे। जांच में 12 पुलिसकर्मियों को गढ़वाल रेंज में तबादला किया गया। वीडियो और ईमेल की फॉरेंसिक जांच होगी। वहीं एसआईटी को 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने और साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गोदाम थाना क्षेत्र में 10 और 11 जनवरी की रात्रि को एक व्यक्ति की आत्महत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसकी पहचान बाद में श्री खुशवंत सिंह निवासी पैगा जनपद उधम सिंह नगर के रूप में हुई थी। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एक निर्णय लिया, जिसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी की अध्यक्षता श्री नीलेश आनंद भरने आईजी एसटीएफ के द्वारा की जाएगी। इनके सहयोग के लिए 4 अन्य सदस्यों को नामित किया गया है, जिनमें एसपी चंपावत श्री अजय गणपति, सीओ टनकपुर सुश्री वंदना, इंस्पेक्टर दीवान सिंह बिष्ट तथा एसआई मनीष जनपद चंपावत को शामिल किया गया है तथा एसटीएफ की टीम भी इनके तकनीकी सहयोग के लिए मौजूद रहेगी। मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए जिन कर्मियों का नाम वीडियो में आया, उन सभी को तत्काल प्रभाव से जनपद उधम सिंह नगर से स्थानांतरित करके गढ़वाल रेंज में भेज दिया गया है तथा जो वीडियो वायरल हुआ, साथ में एक ईमेल के माध्यम से भी कई अधिकारियों को सूचनाएं प्रेषित की गई, उसकी जांच के लिए भी रेंज को निर्देशित किया गया है। मेल में और वीडियो में कतिपय व्यक्तियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं, साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी संगीन आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच रेंज स्तर पर करके तत्काल 15 दिवस में आख्या मुख्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।